हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। तो आप सबों के बीच एक इम्पोर्टेंट टॉपिक चिन्ह परिपाटी के साथ शुरुआत करते हैं, जो कि ये 10th क्लास और 12th क्लास के लिए ये जो टॉपिक है, इसमें अधिकतर स्टूडेंट का कन्फ्यूजन रहता है कि यदि कोई दर्पण के सामने कोई वस्तु रखा हुआ है तो उसका जो इमेज बनता है वो इमेज प्लस में होगा या वस्तु के जो साइन होगा वो माइनस में होगा, क्या होगा। साइन को लेकर के बहुत स्टूडेंट का कन्फ्यूजन होता है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं। अवतल दर्पण में भी देखेंगे वस्तु को प्रतिबिंब बना करके, और उत्तल दर्पण में भी देखने वाले हैं। सबसे पहले इसका बेसिक जो रूल है उसके ऊपर हम लोग बात करेंगे। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं चिन्ह जो परिपाटी है क्या होता है। तो सबसे पहले हम मान लेते हैं चिन्ह परिपाटी के लिए सपोज दैट मान लेते हैं कोई एक अवतल दर्पण होगा, ठीक है। इसका बेसिक रूल बता देते हैं। सबसे पहले बेसिक रूल में हम क्या मान लें कि मान लिया जाए कोई एक अवतल दर्पण है, तो इससे तो आप परिचित हो ही गए होंगे। अवतल दर्पण क्या होता है? वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह क्या होती है, अंदर की ओर धंसा हुआ रहता है और बाहर से ये पेंट किया रहता है, ये अवतल दर्पण हो गया। अगर इसको भी नहीं जानते हैं तो 10th क्लास में, ठीक है, कोऑर्डिनेट पढ़ना है हम लोग। कोऑर्डिनेट एक्सिस तो जानते ही जानते हैं, ठीक है। इसको समझिए आप, इसको आप चाहे तो समझ सकते हैं। इधर इधर देखिए, ये आप समझ सकते हैं। ये जो राइट साइड वाला है ये आपका प्लस में होता है, इधर जो जाते हैं तो प्लस में होता है, और ये मूल बिंदु से इधर जाते हैं तो ये आपका माइनस में होता है। और ऊपर देखिए, ऊपर यदि हम जाते हैं वाई एक्सिस, ठीक है, ये हॉरिजॉन्टल लाइन से ऊपर यदि जाते हैं तो ये वाला वैल्यू क्या होता है, प्लस में होता है। और ये ऊपर जाते हैं, ठीक है, मूल बिंदु से ऊपर जाते हैं तो प्लस में होता है, और मूल बिंदु से यदि नीचे की ओर जाएंगे तो ये वैल्यू माइनस हो जाएगा। अब मूल बिंदु से इधर देखिए राइट की ओर बढ़ेंगे तो ये प्लस में हो जाएगा, और मूल बिंदु से लेफ्ट की ओर बढ़ेंगे तो माइनस की वैल्यू हो जाएगा। देखिए इसी कंसेप्ट को यूज करके, ठीक है, साइन कन्वेंशन का यूज किया गया है। कुछ नहीं है, बहुत ईजी है। आप ये यदि समझ गए तो आप पूरा कंसेप्ट समझ जाइएगा साइन कन्वेंशन का। ये आपका मूल बिंदु रहा, मूल बिंदु से किधर जा रहे हैं, देखिए राइट साइड जा रहे हैं, लेफ्ट से राइट की ओर जा रहे हैं, तो इधर जाते हैं तो प्लस होता है, और मूल बिंदु से लेफ्ट की ओर ऐसे बढ़ेंगे, ठीक है, राइट से लेफ्ट बढ़ेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। मूल बिंदु से ऊपर की ओर, ठीक है, वर्टिकल में जाएंगे तो ये प्लस, नीचे को जाएंगे तो माइनस। इसी प्रकार से दर्पण में ही इसका साइन यूज होता है। देखिए मान लिया जाए कि ये एक दर्पण है, अवतल दर्पण है, और अवतल दर्पण है, इसका जो द्वारक है एक्स वाई है, या द्वारक न भी दे सकते हैं, चलेगा। तो इसमें हम क्या करने वाले हैं, यहाँ ध्रुव पर एक हम लाइन खींचते हैं। जो ध्रुव है, ये ध्रुव है, किसी भी दर्पण के जो द्वारक है उसका मध्य बिंदु ध्रुव कहलाता है। तो ये जो ध्रुव है, एक लाइन खींच दिए। अब आप ऐसे समझिए इसको, आप इसे ऐसे ट्रीट कीजिए कि जो ये लाइन है ना, ये जो ध्रुव है आपका मूल बिंदु है, ये वाला ओ जो है मूल बिंदु है। ऐसा समझिए कि ये आपका जो ध्रुव पी है ये आपका मूल बिंदु के जैसा बिहेव कर रहा है, यानी व्यवहार कर रहा है। अब देखिए इधर से देखिए, और ऊपर में भी एक हम लाइन खींच रहे हैं, ठीक है, एक ऊपर में भी हम लाइन खींच रहे हैं। थोड़ा सा आप लोग चाहे तो सीधा करके खींचिएगा। देखिए यहाँ खिंचाएंगे ये लाइन सीधा, ऐसे हम, सॉरी सीधा नहीं खिंचा रहा भाई, ये आपका सीधा लाइन खिंचा गया। आप ऐसे समझिए, ये एक्स है और भी इधर ही एक्स है, इधर वाई है और इधर वाई है। यदि इसके जैसा रहता तो इधर की ओर बढ़ेंगे, इधर की ओर, तो क्या होगा, वैल्यू प्लस होगा, और ऊपर की ओर बढ़ेंगे तो क्या होगा, वैल्यू ये प्लस हो जाएगा, और इधर बढ़ेंगे तो क्या हो जाएगा, एकदम सेम साइज उसी का जैसा होगा, ये माइनस होगा। और देखिए ये मूल बिंदु की तरह समझिएगा, जो ध्रुव है आपका मूल बिंदु को जैसा बिहेव करेगा। अब नीचे की ओर बढ़ेंगे तो कैसा वैल्यू हो जाएगा भाई, ये माइनस वैल्यू हो जाएगा। तो ये तो अभी थोड़ा सा बता दिए कंसेप्ट, इसी का जैसा है जो ग्राफ बनाते हैं आप लोग, ठीक है, जो 10th क्लास में ग्राफ बनाते हैं। यहाँ यदि लिखें, यहाँ यदि लिखिएगा 0, वहाँ 1, यहाँ 2, यहाँ 3, ऐसे लिखते थे, और ऊपर में जाते थे तो 1, 2, 3, और नीचे में आते थे तो -1, -2 और -3 ऐसा रहता था, और इधर से जाते थे तो -1, -2 और -3। इस तरह 10th क्लास में ग्राफ ये पढ़ना था। तो इसी के जैसा तो है। देखिए ऊपर बढ़ रहे हैं तो प्लस, नीचे आ रहे हैं माइनस, इधर से मूल बिंदु से देखिए लेफ्ट की ओर जा रहे हैं तो प्लस, राइट की तरफ आ रहे हैं तो माइनस होगा। आप ऐसा समझिए, इधर से इधर जाएंगे तो प्लस, इधर से इधर आएंगे तो माइनस, ऊपर जाएंगे प्लस, नीचे आएंगे तो माइनस, ठीक है। अब देखिए इसी का जैसा है जो मूल बिंदु है, मूल बिंदु ओ है,
आप ये समझिए कि आपका जो ध्रुव जो है P है दोनों सेम ही है। इसका यहाँ मैथ में हम बोलते हैं मूल बिंदु, और यहाँ ध्रुव बोलिए इसको समझिए। तो यहाँ से ऊपर जाएंगे तो प्लस होगा। अब यहाँ से देखिए इधर जाएंगे तो प्लस होगा, इधर जाएंगे तो प्लस होगा, यहाँ से इधर जाएंगे तो माइनस होगा। तो इस कंसेप्ट को यूज करके आप लोग चिन्ह परिपाटी बहुत अच्छा से समझ सकते हैं। अब देखिए मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट है, अभी इसको चाहे तो आप कॉपी में लिख सकते हैं। अब देखिए एक पॉइंट थोड़ा सा लिखा देते हैं, ठीक है। एक पॉइंट क्या है, जैसे कि सभी जो दूरी है, सभी डिस्टेंस, इसमें नियम क्या है, यहाँ से भी मेजर कर रहे हैं तो यहाँ 3 है, 4 है, 5 है। दूरी को कहाँ से कैलकुलेट कर रहे हैं, देखिए कहाँ से हम लोग काउंट कर रहे हैं, 0 से 1, 1 से 2, 2 से 3, कहाँ से, तो 0 से, मूल बिंदु से। तो इसमें कहाँ से मापेंगे, ध्रुव से। तो इसमें एक पॉइंट आपका क्या है, सभी जो दूरी जो है ध्रुव से ही मापी जाती है। दर्पण में सभी दूरियां जो होती है ध्रुव से ही मापी जाती है। अब देखिए यहाँ पर लिख सकते हैं सभी दूरियां, सभी दूरी, ठीक है, सभी दूरी ध्रुव से यानी पोल से ही, ध्रुव से यानी पोल से ही मापी जाती है, मापी जाती है। अब इसी को पॉइंट बना करके कुछ नहीं करना है, लिख देना है। देखिए तो मान लीजिए प्रकाश की किरण इस ऐसे हैगा, ठीक है, आपतित हो रहा है दर्पण पर, तो ये हो गया आपतित किरण, ठीक है। तो जिधर प्रकाश की किरण आएगा, देखिए इस ओर क्या लिया जाता है, प्लस लिया जाता है। तो आपतित प्रकाश, ठीक है, आपतित प्रकाश की दिशा में मापी गए दूरियां धनात्मक होती है। इसका मतलब क्या है समझिए, जैसे कि इधर से इधर जा रहे हैं, इसको आप समझिए मूल बिंदु, इधर से इधर यदि हम नापेंगे तो कैसा होगा, प्लस होगा। तो यही हो गया प्रकाश की किरण इधर आपतित हो रही है, तो इसी दिशा में यदि हम मापेंगे डिस्टेंस, यहाँ से आपतित हो रहा है और इधर से इधर मापेंगे तो वो जो डायरेक्शन होना, उस जो साइन होगा वो प्लस होगा। तो यहाँ से दूसरा पॉइंट भी लिख सकते हैं, आपतित प्रकाश की दिशा में मापी गई दूरी धनात्मक होती है, मापी गई दूरी धनात्मक होती है। इसी का तीसरा पॉइंट चाहे तो आप लिख सकते हैं, आपतित प्रकाश के विपरीत दिशा में, आपतित प्रकाश की विपरीत, अभी सभी पॉइंट को फिर से समझा देते हैं और एक दर्पण बना कर भी समझा देते हैं। आपतित प्रकाश की विपरीत दिशा में मापी गई दूरी ऋणात्मक होती है, यानी नेगेटिव होती है, ऋणात्मक होती है, ठीक है। अब ध्रुव से, ठीक है, ध्रुव से यानी पोल से, ध्रुव से ऊपर की ओर, ठीक है, ध्रुव से ऊपर की ओर मापेंगे तो क्या होगा, धनात्मक। ध्रुव से ऊपर की ओर मापेंगे तो धनात्मक होगा। अगेन यदि पॉइंट नंबर 5 लिखना चाहे तो ध्रुव से यानी पोल से, ध्रुव से नीचे की ओर, ध्रुव से नीचे की ओर यदि मापेंगे तो क्या होगा, ध्रुव से नीचे की ओर मापेंगे तो ऋणात्मक होगा। ये 4 पॉइंट आप लोग, 5 पॉइंट चाहे तो आप लोग याद कर सकते हैं। फर्स्ट पॉइंट क्या है, सभी दूरी को किसे कहाँ से मेजर करेंगे। इसमें हम ग्राफ यदि बनाते थे तो ध्रुव से मेजर करते थे, सॉरी आपका जो है मूल बिंदु से, ओरिजिन से मेजर करते थे। इसके लिए ध्रुव को काम करेगा, तो इसीलिए फर्स्ट पॉइंट लिख दिए हैं, सभी दूरी पोल से यानी ध्रुव से मापी जाती है। सभी दूरी को हम यहाँ से ही मेजर करेंगे। यहाँ वस्तु रखेंगे तो यहाँ से इधर मापेंगे, यदि प्रतिबिंब इधर बन रहा है तो यहीं से यहाँ मापेंगे, यहीं से ऊपर जाएंगे, जहाँ भी जाना है हम यहीं से P से ही मापेंगे। तो सभी दूरियाँ ध्रुव से ही मापी जाती है। ये आपका हो गया फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड पॉइंट, आपतित प्रकाश की दिशा में मापी गई दूरियां क्या होती है, धनात्मक। यानी जिस डायरेक्शन में प्रकाश हम ऐसे इंसिडेंट करवाएंगे और इसी दिशा में हम माप रहे हैं तो क्या लेना है, साइन क्या लेना है, धनात्मक, ठीक है। अब आपतित प्रकाश के विपरीत दिशा में मापी गई दूरियां क्या होती है, ऋणात्मक। ध्रुव से ऊपर की ओर, ये ध्रुव है, और ध्रुव से ऊपर की ओर क्या होती है, धनात्मक। नीचे की ओर क्या होती है, ऋणात्मक। यही तो 5 पॉइंट आप लोग को लिखना था। ये 5 पॉइंट की सहायता से हम लोग अभी जस्ट देख लेंगे, ये जो
स्टेटमेंट लिखा हुआ है वो सही होता है या गलत होता है। तो चलिए हम लोग एक इमेज बना लेते हैं और उसकी सहायता से हम वस्तु की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी, ऊंचाई जो भी होगा वो हम लोग देखेंगे। फिलहाल इसको स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकते हैं। हाँ तो चलिए हम लोग चलते हैं। ये जो 5वां पॉइंट है आपको थोड़ा सा यहाँ पे इरेज कर दिए हैं। चलिए तो हम लोग एक सबसे पहले क्या कर लेते हैं, इसको हम अवतल दर्पण की सहायता से समझा देते हैं। ये जो है आपका एक अवतल है, दर्पण में उत्तल भी मान सकते हैं, नो डाउट। ये आपका एक्स वाई क्या है, एक्स वाई द्वारक हो गया। ये द्वारक का मध्य बिंदु ध्रुव कहलाता है और यहाँ से एक लाइन को खींचे। अच्छा ये तो इस टर्म से आप लोग परिचित होंगे। यहाँ से ये आपका होता है ध्रुव होता है, ध्रुव बोल रहे हैं, ये फोकस बिंदु होता है, ये आपका वक्रता केंद्र हो गया। अब वस्तु को हम क्या रख रहे हैं, मान लिया जाए कि वस्तु को हम, ठीक है, मान लेते हैं वस्तु को हम केंद्र पर ही, वक्रता केंद्र पर ही रख रहे हैं। तो सबसे फर्स्ट नियम क्या है कि इसके मुख अक्ष के समांतर कोई प्रकाश किरण को गुजारेंगे और दर्पण से परावर्तन के बाद कहाँ से होकर गुजरती है, तो फोकस से होकर गुजरती है। ये तो फर्स्ट 3 गो नियम भी बताया गया है। अब देखिए अगेन क्या करेंगे, अगेन यहाँ फोकस से गुजार रहे हैं। जब कोई प्रकाश किरण फोकस से होकर गुजरती है तो दर्पण से परावर्तन के बाद मुख अक्ष के समांतर, मुख अक्ष के समांतर ऐसे चल जाएगी। तो देखिए सी पर रखा हुआ है वस्तु, यानी वक्रता केंद्र पर। इसका इमेज कहाँ बना, सॉरी थोड़ा सा वक्रता केंद्र पर ही बनना चाहिए। इसका इमेज जो है वक्रता केंद्र पर ही बना, ठीक है। सिर्फ अभी इमेज बनाए हैं। अब इसके सहायता से हम थोड़ा सा चिन्ह देखेंगे, इसका साइन क्या होगा या नहीं होगा। हम अभी जस्ट पॉइंट अभी क्या बताएं हम लोग आप लोग को, देखिए ये आपका क्या है, दर्पण है और ये आपका ध्रुव है। हम क्या बताए, 2 लाइन ऐसे बनाए थे। ऊपर में क्या बोले थे, ऊपर में बोले थे प्लस और नीचे में क्या बोले थे, माइनस, और इस डायरेक्शन में प्लस और इसका अपोजिट वाला में माइनस बताया, यही तो बताए थे। अब ये 4 पॉइंट का सत्यापन हम लोग करेंगे। देखिए सबसे पहले वस्तु को यहाँ रखे थे तो सभी दूरी क्या बोले, सभी दूरियाँ जो होती है, मान लेते हैं ये सी है, ए है और बी, ठीक है, वस्तु है जिसका प्रतिबिंब ए डैश और बी डैश प्रतिबिंब बना है। अच्छा अब ये जो 4 पॉइंट बताया है ना, उसी को सत्यापन करेंगे। देखिए सभी दूरियां किससे मापी जाती है, तो ध्रुव से। चलिए भाई आपका ध्रुव ये है, सभी दूरी जो है ध्रुव से ही मापी जाती है। आपतित प्रकाश की दिशा में मापी गई दूरियां क्या होती है, धनात्मक होती है। यानी जिस डायरेक्शन में प्रकाश किरण जा रही है उसी डायरेक्शन में यदि हम मापेंगे दूरी तो क्या होगा, धनात्मक होगा। अब यहाँ से देखिए ये अवतल दर्पण है तो हम दूरी कहाँ से मापेंगे, पी से। अब पी से कहाँ मापेंगे, सबसे पहले वस्तु दूरी, तो यू बोलते हैं। वस्तु की दूरी क्या होता है, यू होता है। प्रतिबिंब जहाँ बन रहा है उसका दूरी भी होता है, यही तो जानते हैं। और आर क्या होता है, तो वक्रता त्रिज्या होता है। सी क्या होता है, तो वक्रता केंद्र होता है। अब फोकस, यहाँ से फोकस भी देख सकते हैं, फोकस दूरी, ठीक है। ये 4 पॉइंट देख लेते हैं इसके साइन के बारे में। तो सबसे पहले हम क्या बताएं कि सभी दूरियां ध्रुव से मापी जाती है। तो यहाँ से वस्तु यहाँ रखा हुआ है तो वस्तु की दूरी आपका क्या हो गया, यहाँ से यहाँ तक हो गया, पी से लेके ए तक वस्तु के दूरी हो गया। यानी वस्तु दूरी बोले तो पी से ए डैश। सभी दूरियां ध्रुव से मापी जाती है, इधर से माप रहे हैं। प्रकाश आपतित प्रकाश की दिशा के क्या विपरीत माप रहे हैं कि नहीं, तो आपतित प्रकाश के दिशा के विपरीत यदि दूरी मापेंगे तो क्या होगा, ऋणात्मक। और इधर से इधर जा रहे हैं तो क्या होगा, ऋणात्मक। तो यहाँ से ये वाला जो वैल्यू हो जाएगा आपतल दर्पण के लिए वस्तु की दूरी माइनस हो जाएगा। अच्छा प्रतिबिंब किधर बन रहा है, प्रतिबिंब की दूरी किधर होगा, यहाँ से यहाँ। प्रतिबिंब की दूरी भी क्या हो जाएगा, प्रतिबिंब की दूरी भी आपतित प्रकाश की दिशा के, देखिए इधर ही तो आपतित प्रकाश है, आपतित प्रकाश की दिशा के विपरीत मांग रहा है। क्या बोले, यहाँ से ओरिजिन से जैसे ही इधर बढ़ेंगे नेगेटिव होगा। तो इधर से इधर जा रहे हैं, यहाँ से हम लोग इधर जा रहे हैं तो इधर क्या होता, माइनस। तो यहाँ भी क्या हो जाएगा, ये जो प्रतिबिंब की जो दूरी है ये पी एन होगा, ये पी डैश होगा, माइनस होगा। अब हो गया वक्रता त्रिज्या। क्या बोले, सबको ध्रुव से ही मापना है तो वक्रता त्रिज्या यहाँ से लेकर के सी तक, वक्रता केंद्र तक के दूरी को क्या कहलाता है, वक्रता त्रिज्या। तो इधर से इधर गए हैं और इधर से इधर जाते हैं तो क्या होता है, माइनस। तो वक्रता त्रिज्या जो है पी से लेकर सी तक, पी से लेकर सी तक की दूरी वक्रता त्रिज्या क्या हो गया, माइनस हो गया। अब देखिए फोकस दूरी, यहाँ पर फोकस दूरी भी हम क्या मापते हैं, फोकस दूरी भी पी से मापेंगे। तो इधर से इधर जा रहे हैं, देखिए इधर से इधर जा रहे हैं तो इधर से इधर भी क्या हो जाएगा, पी और एफ जो होगा, ठीक है, फोकस दूरी कहलाएगा। और फोकस दूरी भी हो जाएगा ये आपका माइनस। अतः एक पॉइंट भी आप याद भी कर जाइएगा, आपतल दर्पण के लिए
अवतल दर्पण के लिए, ठीक है, अवतल दर्पण के लिए सभी माइनस होते हैं, आप देख सकते हैं। अच्छा, इसमें जो है वस्तु का हाइट मान लेते हैं, h, और h बराबर a और b लिखा हुआ है। तो h a से b और सभी दूरी को किससे, p से समझिएगा। तो यहाँ से ऊपर की ओर जा रहा है, तो यहाँ से ऊपर की ओर जाते हैं तो क्या होता है भाई, प्लस होता है। आप देख सकते हैं यहाँ से ऊपर की ओर गए हैं प्लस, तो यहाँ वस्तु के जो हाइट होगा ये प्लस h ले सकते हैं। और देखिए यहाँ से नीचे जा रहे हैं तो क्या होगा, माइनस h डैश किस में होगा, माइनस में। तो यहाँ से h डैश क्या हो जाएगा आपका, माइनस में। अच्छा, ये जो प्रतिबिंब की ऊंचाई है a डैश b डैश है, और यहाँ से चाहे तो माइनस में, ठीक है। तो अच्छा, एक पॉइंट आप और यदि पूछे, आवर्धन जो होता है वस्तु के प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई के अनुपात जो कहलाता है आवर्धन कहलाता है। आवर्धन ये h क्या है, माइनस h डैश होगा, और यहाँ से h, ये दोनों कैंसिल होगा क्योंकि दोनों का देखिए साइज जो होगा दोनों का इक्वल होगा, तो -1 इसका आवर्धन हो जाएगा। अवतल जो ऐसे कैलकुलेट करके हम लोग देख सकते हैं। तो मेन हमारा फोकस क्या था, ये साइन के ऊपर था, क्योंकि साइन जो होगा अवतल दर्पण में, ये साइन वस्तु की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी, वक्रता, त्रिज्या, फोकस प्लस होगा या माइनस होगा। अब हम लोग देख लेते हैं उत्तल दर्पण के लिए क्या कौन सा वैल्यू प्लस होगा या माइनस होगा। हाँ, तो चलिए हम लोग अब चलते हैं उत्तल दर्पण में। तो उत्तल दर्पण में क्या होगा, तो मान लीजिए ये आपका उत्तल दर्पण है, ठीक है, जिसका परावर्तक सतह जो है ऊपर की ओर ऐसे उठा हुआ होता है, और ये आपका ध्रुव हो गया। अब इसमें भी क्या करेंगे, हम प्रतिबिंब एक आध बना लेते हैं। तो उत्तल दर्पण में मुख्य अक्ष के समांतर यदि कोई प्रकाश किरण आता है तो टकराने के बाद देखिए इसका जो होगा वक्रता केंद्र जो होगा इसके कर्व की ओर होगा, तो इसका वक्रता केंद्र C मान लेते हैं। और यहाँ से तो प्रकाश किरण इधर जा नहीं सकता है, तो इधर जाने के बाद इधर रिफ्लेक्ट होगा। एक और प्रकाश की किरण को हम ऐसे मुख्य अक्ष के समांतर, ठीक है, गुजार रहे हैं, तो एक और इधर रिफ्लेक्ट हो जाएगा। तो इसका जो प्रतिबिंब होगा, ठीक है, वस्तु जो रखा हुआ है अनंत पर रखा हुआ है, ये समझिए कि वस्तु जो है इन्फिनाइट पर रखा हुआ है। अब इधर जो इधर चल रहा है किरण प्रकाश किरण रिफ्लेक्ट होकर के, तो यहाँ पर इसका फोकस इधर करता हुआ प्रतीत होगा, और इसका जो फोकस होगा इधर करता हुआ प्रतीत होगा। हमने क्या बोला कि सभी दूरी किससे मापी जाती है, तो ध्रुव से ही मापी जाती है, तो भी ध्रुव से ही मापेंगे। और ऊपर जाएंगे या नीचे जाएंगे, देखिए इसका जो है प्रतिबिंब कैसा बन रहा है, जब अनंत पे रखा हुआ है, ठीक है, अनंत पे रखा हुआ है, तो इसका प्रतिबिंब फोकस पर बन रहा है। तो आपका जो यहाँ पे है फोकस से बन रहा है। तो सबसे पहले यू देखें, यू किधर रखा हुआ है, इस ओर रखा हुआ है, इस ओर, तो हम मेजर करेंगे इस ओर, कहाँ रखा हुआ, अनंत पर। तो इस पॉइंट को समझिए, यहाँ से इस ओर जाएंगे तो प्लस के माइनस माइनस। और एक पॉइंट और याद कर जाइएगा, जो वस्तु की दूरी हमेशा, वस्तु दूरी जो लेते हैं हमेशा माइनस ही होता है। अब प्रतिबिंब किधर बन रहा है, इसका प्रतिबिंब F पर बन रहा है, वस्तु को अनंत पर रखे हैं तो इसका प्रतिबिंब F पर बन रहा है। ये P से इस ओर जाते हैं, देखिए P से इस ओर जाते हैं तो क्या होता है, प्लस होता है। तो यहाँ पर भी जो है उत्तल दर्पण के लिए, उत्तल दर्पण में क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। यानी भी बोले तो प्रतिबिंब की दूरी प्लस में हो जाएगा। अब यदि बात करें इसमें फोकस के, तो फोकस क्या, देखिए तो यदि हम फोकस की बात करें, इसका जो फोकस होगा, फोकस क्या होगा, तो P से इस ओर माप रहे हैं तो फोकस भी इसका क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। फोकस इसका प्लस होगा। अच्छा, फोकस प्लस है तो इसका फोकस दूरी भी, फोकस जो दूरी होगा, सॉरी फोकस तो नहीं बोल सकते हैं, फोकस दूरी ही तो मापते हैं ना। तो फोकस दूरी क्या होगा, तो फोकस दूरी आपका हो जाएगा, यहाँ से इधर है तो ये आपका प्लस हो जाएगा। अच्छा, अब बात रहा प्रतिबिंब, ठीक है, प्रतिबिंब तो इसका ये हो गया। अब आवर्धन की बात करें तो आवर्धन बराबर, ठीक है, आवर्धन बराबर एक और फार्मूला होता है -v/u। इसके हिसाब से, ये फार्मूला में ही माइनस होता है, आप इसके हिसाब से भी देख सकते हैं। तो ये पहले से माइनस है और v क्या है, प्लस में आया है, और u क्या है, ये माइनस होता है। तो माइनस 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 क्या हो जाएगा, माइनस माइनस, यहाँ से साइन इसमें टकरेगा तो ये हो जाएगा प्लस, माइनस माइनस ये हो जाएगा प्लस। तो v/u ओवरऑल वैल्यू आएगा तो ये प्लस में ही आएगा। इसका जो आवर्धन होता है उत्तल दर्पण में, उत्तल दर्पण के लिए जो आवर्धन होगा प्लस होगा, लेकिन अवतल दर्पण के लिए यदि आवर्धन की बात करें तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा। इसी तरह से लेंस में भी हम लोग देख सकते हैं, इसी तरह से ये तो दर्पण ही बताए हैं, लेंस में भी हम देख सकते हैं। मान लेते हैं ये ऑप्टिकल सेंटर है, यहाँ से प्रकाश किरण गुजारिएगा ऐसे,
और ऐसे गुजारिएगा, गुजारने के बाद में ये ऐसे कटेगा, आगे जाने के बाद ये ऐसे कटेगा। इधर यहाँ ये आपका ऑप्टिकल सेंटर है, इधर से इधर दूरी मापेंगे तो माइनस होगा, इधर जाएंगे तो प्लस होगा, ऊपर जाएंगे तो प्लस होगा, नीचे जाएंगे तो माइनस होगा। इसी तरह से हम लोग लेंस भी यूज कर सकते हैं। अब बात रहा कि आपतल लेंस, ये तो उत्तल लेंस था, तो आपतल लेंस में भी इसी तरह से इसी तरीक़ा से हम लोग देख सकते हैं। ये आपका आपतल लेंस है, ठीक है। यहाँ से प्रकाश की किरण आएगी, ये टकराने के बाद ऐसे हो जाएगा, ठीक है। आपतल लेंस में जो होता है ये ऐसे डाइवर्ट कर देता है। तो यहाँ से भी नापेंगे दूरी, ठीक है। ऊपर जाएंगे तो प्लस, नीचे जाएंगे तो माइनस, ये इसका यूज होता है। तो ये आपको ओवरऑल जितना भी, ठीक है, फार्मूला का यूज होगा अपवर्तन सूत्र में, लेंस मेकर फार्मूला में, ठीक है, और दर्पण सूत्र में, इसमें चिन्ह परिपाटी का बहुत ज़्यादा उपयोग है, इसीलिए इस पॉइंट को हमने कवर किया। तो इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को जो भी कुछ सीखने को मिला, तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि हम भी मोटिवेट होकर के नए से नए कंटेंट के साथ वीडियो लाने की कोशिश करूँगा। थैंक यू वेरी मच।